दोस्तों, मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर फलस्तीन में गजा में डर दिखा करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे तमाम सारे गल्फ कंट्रीज, तमाम सारे अरब देश जो हैं वो सीधे तौर पर अमेरिका की शरण में आ जाए। लेकिन उनकी राह का जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है ईरान। और ईरान ने ये बात अपनी ताकत 12 दिन तक चले एग्रेशन के दौरान अमेरिका को भी दिखा दी और इजराइल को भी बता दी। वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बात आपसे इसलिए की क्योंकि अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको देख करके आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ईरान दरअसल पूरी तैयारी के साथ बैठा सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब इजरायली गलती करें, कब डोनाल्ड ट्रंप गलती करें और इस बार वो टूट पड़े। उन्हीं तैयारियों का जिक्र करूंगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या तैयारी है, किस तरीके से ईरान के एक के बाद एक शीर्ष नेता इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लगातार हिदायत दे रहे हैं। बयान नहीं, बयान तो हल्की बात हो गई, बाकायदा हिदायत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ मामला है ये मैं दिखाऊंगा। उधर गजा में ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी भी देश ने करने की जरूरत नहीं की। किस तरीके से ईरान ने गजा में एक बड़ा पूरा सिस्टम अपना तैयार कर दिया वो मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और 12 दिन के चले युद्ध के दौरान किस तरीके से ईरान ने इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसका एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और आईडीएफ की महिला सैनिक किस तरीके से आईडीएफ के ही पुरुष सैनिकों का शिकार बन रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे हजारों हजार की संख्या में जो है इजरायली सैनिक वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत सारी खबरें हैं, जल्दी से बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले अब्बास अरागची का एक बयान देखिए। अब्बास अरागची ने, ईरान मिलिट्री मॉनिटर ने बाकायदा इसको अपने ट्विटर हैंडल पर इस बयान को कोट करते हुए लिखा है, इफ द यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज इट रिपीटेड ईरान विल रिस्पॉन्ड इन द वे दैट यूएस विल नो लॉन्गर इवन बी एबल टू हाइड इट। आप ये समझिए कि अपने आप में कितना बड़ा बयान नहीं है, सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को धमकी है। और ये बात कह दी गई है कि अगर इस बार अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतना मारेंगे घुस करके कि अमेरिका को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात अब्बास अरागची, ईरान के जो विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ताकीद करा दी। अब्बास अरागची का बयान मैंने आपको दिखाया। अब ये देखिए, ये ईरानी मिलिट्री के सबसे बड़े ऑफिसर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी, उनका बयान आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए क्या कहा इन्होंने। वी हैव एब्सोल्युटली टू ट्रस्ट द प्रोमिसेस एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो ट्रस्ट in the promises and commitment of the Americans and Zionists, and we will fully prepare to decisively confront any potential further aggression from them। सीधे तौर पर कह दिया गया कि ईरान को ना तो अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा है और ना ही जायनिस्ट इजराइल पर रत्ती भर भरोसा है। और उन्होंने आगे एक लाइन और कह दी कि इस बार किसी भी तरीके के एग्रेशन के लिए सीधे तौर पर ईरान पूरी तरीके से, फुल्ली तरीके से वो तैयार है। ये सीधे तौर पर कह दिया। उन्होंने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि भैया अगर कोई संभावित आक्रामक कदम उठाया तो आप समझिए कि ईरान पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा और इस बार छोड़ेगा नहीं। यानी कि सीधे तौर पर ईरान ने बता दिया कि ना तो भरोसा है रत्ती भर का अमेरिका और इजराइल पर, और उसकी सैन्य तैयारी पूरी तरीके से मजबूत है, पुख्ता है। इस बार पिछली बार की तरह पीठ में छुरा नहीं घोंप पाएंगे। और रणनीतिक संदेश भी उसमें दे दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार इन दोनों ही देशों को एक्सपोज कर देगा ईरान। ये तीनों बातें दोस्तों मोसावी ने कह दी।
उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का एक बयान सामने आया। उन्होंने दोस्तों एक बयान दिया 12 दिन चले एग्रेशन को लेकर के। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने, ये देखिए प्रेस टीवी की हेडलाइन है, उसमें बताया 12-day war demonstrated unmatched firmness of Islamic Republic of Foundation। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बता दिया कि 12 दिन का जो युद्ध चला उसमें सीधे तौर पर बता दिया कि ईरान की जो राजनीतिक ताकत है, जो सैन्य ताकत है, जो उसकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने सरेंडर करने वाला नहीं है। ये बात सीधे तौर पर उन्होंने बता दी। साथ में बता दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक फाउंडेशन, जो इस्लामिक गणराज्य की जो नींव है, वो कितनी मजबूत है और कैसे उसने उसी नींव की वजह से अमेरिका और इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। सीधे तौर पर उन्होंने भी एक तरीके से ताकीद करा दिया। उधर इसी बीच ईरान की तरफ से ईरानियन आर्मी की तरफ से 12 दिन के एग्रेशन के दौरान जो एक्शंस लिए गए उसका एक कंपाइल वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो जरा देखिए। एसएनएन न्यूज के हवाले से ये खबर है, आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से इसमें लोगों को अरेस्ट किया गया, किस तरीके से लोगों को मारा गया। वो लोग जो सीधे तौर पर जासूसी में इन्वॉल्व थे, वो लोग जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी रिलीज्ड फुटेज ऑफ इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द 12-day war। ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया मोर देन 20 मोसाद एजेंट्स डिटेन्ड इन सेवरल प्रोविंस। ईरान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, प्रांतों से 20 से ज्यादा मोसाद के एजेंट अरेस्ट किए गए। 400 से ज्यादा टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट अरेस्ट किए गए या मार दिए गए, ये दावा किया गया। और साथ में और बहुत सारे अमेरिकन वेपन्स और शिपमेंट को भी सीधे तौर पर जब्त किया गया। इस वीडियो में वही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई। एक और खबर दोस्तों ईरान को लेकर के आ रही है, क्योंकि जब एग्रेशन था, जब युद्ध चल रहा था, उस दौरान एक मसले पर ईरान कहीं ना कहीं मात खाता हुआ नजर आ रहा था। वो था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। और अब ये खबरें आ रही, तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने रशिया से उससे जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ले लिया। ये तस्वीर देखिए, रिकॉन सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम उसकी तस्वीर लगाई। उसमें बताया कि ईरान रिसीव्ड रशियन S-4 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम टेस्टिंग रिपोर्ट। सीधे तौर पर बताया गया। और बीते दिनों खबरों में यह भी आया था कि इस्फहान के पास ईरान ने बाकायदा इसका टेस्ट भी कर लिया है। और उस वक्त भी धमाके की आवाजें आई थी, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं चला था कि क्या है, क्यों है। लेकिन अब उसको लेकर के बातचीत में समझ में आ रहा है कि दरअसल वो ईरान द्वारा खुद ही टेस्ट किया जा रहा S-400 का टेस्ट था जो उसने रशिया से खरीदा है। उधर ईरान ने दोस्तों गजा में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी एक तरीके से भुखमरी वाली पॉलिसी नेतन्याहू ने लागू कर रखी है, उस बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा कुछ वीडियो सामने आया जो ईरान की तैयारी दिखाते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए, पहला वीडियो। ये वीडियो दोस्तों दिखाता है, बताता है कि किस तरीके से ईरान गजा में घुसने में सफल हो गया और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए। दूसरा वीडियो देखिए, उसमें खाना और रसोई में बाकायदा खाना वगैरह बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसके अलावा देखिए तीसरा वीडियो भी है, उसमें ये आप दूर से देख रहे थे कि कैसे जो मस्जिदें तोड़ दी गई थी गजा के भीतर, वहां का भी निर्माण कार्य एक तरीके से शुरू हो गया। यानी कि आप समझिए कि ईरान जो है अब गजा में सीधे तौर पर उसमें बीच में आ गया और उसने सीधे तौर पर अब वहां पर काम करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तीनों वीडियो जारी किए हैं, जिसमें सीधे तौर पर पहले वीडियो में उन्होंने बताया कि खाना खिलाने और रसोई बनाने पहला और दूसरा वीडियो वो कामयाब हुआ ईरान। और तीसरा वीडियो देखिए, उसमें सीधे तौर पर कई मस्जिदें जो है बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। उधर आपको पता है कि यमन के द्वारा लगातार मिसाइलों के जरिए और ड्रोन्स के जरिए इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हमला किया जा रहा है। उसमें इलत पोर्ट एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। उधर दोस्तों चाइना इंग्लिश नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया इजराइल को लेकर के कि इजराइल की ही IDF की महिला सैनिकों के साथ पुरुष सैनिक किस तरीके का बर्ताव करते हैं।
एक इजरायली महिला सैनिक की तस्वीर में, हालांकि मैं यहां पर उसको ब्लर कर रहा हूं, वो तस्वीर लगाते हुए चाइना इन इंग्लिश नाम का ट्विटर हैंडल उसने लिखा कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट दैट फीमेल आईडीएफ सोल्जर हैज टेकन हर ओन लाइफ आफ्टर बीइंग रैपिडली रेप्ड बाय फेलो सोल्जर्स एट अ मिलिट्री बेस नियर गजा। गजा में मिलिट्री बेस पर कई बार जब इस महिला आईडीएफ सैनिक के साथ गलत काम किया गया, वो भी उसके सहयोगी सैनिकों के द्वारा, तो उसने आखिरकार आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और ये चाइना इन इंग्लिश नाम का जो ट्विटर हैंडल है वो इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात यहां पर लिखी है। उधर नॉर्मल जो आईडीएफ के सैनिक हैं, जो इजरायली सैनिक हैं, उनका क्या मेंटल स्टेटस है, ये तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने छापा। गजा वॉर ड्रेनिंग इजरायली आर्मी, सीधे तौर पर बता रहा है कि गजा वॉर कैसे इजरायली आर्मी को ड्रेन कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है, उसको लेकर के बताया गया था। हिब्रू न्यूज़पेपर येदियोथ एनरोथ वाज revealed that since October 7, 2023, more than 18,500 Israeli soldiers have been injured. बताया गया कि 18,500 इजरायली सोल्जर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से घायल हो चुके हैं, with thousands suffering from the सर्व साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से उनमें से बहुत सारे लोग जो है ग्रसित हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइटेड बाय द पेपर फ्रॉम द रिजीम्स मिलिट्री ऑफ डिफेंस जो इजराइल का है, उसने बाकायदा इसके डेटा प्रोवाइड कराए और उसमें बताया गया कि मैनी ऑफ दीज सोल्जर्स हैव नॉट ओनली लेफ्ट मिलिट्री सर्विस बट हैव आल्सो एक्सिटेड टू लेबर मार्केट। ये ऐसे ऐसे खुलासे दोस्तों किए हैं जिसमें से चौंकाने वाली बातें पता चल रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार वहां पर ईरान और एक तरीके से गजा में पूरी तरीके से दखल उसने शुरू कर दिया। उधर इजरायली सैनिक अब आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।